Hello students, how are you all? I hope you all are good and studying at home honestly. चलिए आज इस वीडियो में क्लास 4 साइंस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग्स. देखिए फर्स्ट वन इज लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड का मीनिंग होता है पत्ते की धार. सेकंड वन इज स्टोमेटा. स्टोमेटा को हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र. रंध्र. एंड लास्ट वन इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल को हम हिंदी में क्लोरोफिल ही बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज दिस इज द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ विच हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट. इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरोफिल है. देखिए इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए. तो फूड जो है कैसे प्रिपेयर होता है, जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में वो सनलाइट को स्टोर करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है. सेकंड वन इज इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स. लीव्स में ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल. ये मैंने आपको बताया था. थर्ड वन इज एयर एंटर्स एंड गोज आउट थ्रू दिस. इसका जो राइट आंसर है वो स्टोमेटा है. अब देखिए इसका मतलब क्या है. देखिए बच्चों, जिस तरीके से हम अपनी नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, मीन्स नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और नोज़ के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं. तो ब्रीथ कैसे करते हैं, जो उनकी लीव्स हैं उन पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा. तो इन स्टोमेटा के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दिस इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फूड प्रिपेयर किस फॉर्म में करते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में. ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी. टिक द करेक्ट कलर्ड वर्ड और वर्ड्स. इसमें क्या करना है. फर्स्ट वन इज while observing the back or front side of a leaf we can clearly see many lines called veins. इसका जो राइट आंसर है वो बैक. सेकेंड वन इज plants store extra food in different parts of plants in the form of substance called starch. जिस तरीके से हम अपने घर में एक्स्ट्रा फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा फूड को डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं. तो किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में. ठीक है ना, उस फूड की फॉर्म को स्टार्च बोलते हैं. थर्ड वन इज साइड वीन्स और मिड वीन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. देखिए जो लीव्स की साइड वीन्स होती हैं वो पूरे प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई करती हैं. ठीक है. अब देखिए जो लीव्स पर वाटर कहाँ से आता है, हम तो पानी पौधों की जड़ों में डालते हैं. देखिए कैसे आता है कि जड़ों को बोलते हैं रूट्स. हम वाटर रूट्स पे डालते हैं तो रूट्स ऑब्जर्व करती हैं वाटर को. एब्जॉर्ब करने के बाद वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है. ठीक है. फोर्थ वन इज रूट्स और स्टेम्स अब्जॉर्ब वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ये मैंने आपको बताया अभी, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स कौन ऑब्जॉर्व करता है, रूट्स. ठीक है, रूट्स ऑब्जर्व करती हैं उसको, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई कर देती हैं. देखिए नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज the sunlight change water and carbon dioxide into a kind of sugar and oxygen. ये true है. Second one is stipules are a small leaf-like pair that are found at the base of the petiole of many flowering plants. देखिए stipules क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है. इसका जो आंसर है वो ट्रू है. देखिए बच्चों, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके सबसे नीचे वाले पार्ट में जहाँ पे रूट्स होती हैं बिल्कुल ज़मीन की तरफ, वहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी लीव्स होती हैं. तो उन छोटी छोटी लीव्स को क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स. ठीक है. थर्ड वन इज
नो अदर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट और नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ कैन मेक द फूड। ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्लांट की जो लीफ है उसका कलर ग्रीन नहीं है तो वो लीफ फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को रन नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ। फोर्थ वन इज लीफ ब्लेड इज द फ्लैट नैरो सरफेस ऑफ लीफ। ये ट्रू है। देखिए नेक्स्ट है फिलिप्स। फर्स्ट वन इज फोटो मीन्स लाइट। फोटो का मीन्स क्या होता है? लाइट। एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। नेक्स्ट, टू मेक फूड ग्रीन लीव्स नीड लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लीव्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? लाइट मीन्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थर्ड वन इज लीव्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा। इसका जो राइट आंसर है वो ट्रांसपिरेशन है, ये वाला। फोर्थ वन इज हार्बीवोरस ईट अप द प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स जो छोटे मोटे प्लांट्स को खाते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हॉर्स, हॉर्स क्या खाता है? घास खाता है। ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो छोटे मोटे प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? हार्बीवोरस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाले आप मत करिए, नेसेसरी नहीं है। आगे आते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। ये आपको आंसर्स लिखने हैं, 6 आंसर आपको लिखने हैं। चलिए यहाँ स्पेस है, यहाँ हम जो आंसर्स लिखेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्रीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज लीव्स ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर क्या होगा? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड in leaves is called photosynthesis। देखिए थर्ड आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखते हैं पहले। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आंसर क्या होगा? जनरली ए लीफ हैज, सबसे पहला पार्ट क्या होता है? स्टॉल्क एंड लीफ ब्लेड and veins and leaf tip। That's it। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What food does the plant prepare? प्लांट कौन सा खाना बनाते हैं? प्लांट्स prepare their food called starch। प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उस फूड को स्टार्च बोला जाता है। ठीक है। देखिए आंसर नंबर 5 इज, हाउ कैन यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आप किसी भी लीफ में स्टार्च कैसे डिटेक्ट करोगे। इट मीन्स
कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि उस प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया है या नहीं। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, लिखेंगे हम आंसर में, वी कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय आयोडीन टेस्ट। आयोडीन क्या होता है? नमक। ठीक है, देखिए इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। देखिए हम करते क्या है, बेसिकली जिस लीफ में हमें स्टार्च का पता लगाना है उस लीफ को हम पहले वाटर से बॉईल करते हैं, एल्कोहलिक वाटर से बॉईल करते हैं। वाटर में जो एल्कोहल मिक्स होता है उस वाटर में हम उस लीफ को बॉईल करने के बाद जो लीफ में क्लोरोफिल होता है वो निकल जाता है, एंड उसको निकालने के बाद हम कोल्ड वाटर से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उस लीफ पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, मीन्स जो नमक का घोल बना हुआ है उसे हम डालते हैं। तो उस आयोडीन सॉल्यूशन को डालने के बाद लीफ का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है कलर? ब्लू ब्लैक कलर, इस तरीके का कलर हो जाता है। ठीक है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि लीफ में स्टार्च अवेलेबल है, और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो लीफ में स्टार्च अवेलेबल नहीं है। तो इस टेस्ट को हम आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। इसके थ्रू किसी भी लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस का डिटेक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो आंसर नंबर 5 होगा, वी कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय आयोडीन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वेयर डू प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करते हैं। देखिए डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड in different parts that's the exercise। आप सभी लोगों को जो भी आपके पास अभी नोटबुक अवेलेबल है उसमें ये वर्क करना है, आंसर्स और एक्सरसाइज आपको करनी है। आप वीडियो को स्टॉप करके सारे आंसर और एक्सरसाइज नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए एक बार इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड को कहाँ स्टोर करते हैं, उसके बारे में देखिए। तो आंसर हमारा था कि प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट्स, मीन्स अलग अलग प्लांट्स अपने अलग अलग पार्ट्स में एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। उसके लिए देखिए जो स्पिनच होता है मीन्स पालक होता है वो अपनी लीव्स में एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। आगे देखिए जो कैरेट होता है वो कैरेट अपनी रूट्स में एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। रूट्स मीन्स क्या होती हैं? जड़ें। कैरेट की जड़ों में एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। आगे जो पटेटो है, पटेटो स्टेम में एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। स्टेम मीन्स क्या होता है? जड़ों रूट से ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे तना हम बोलते हैं वो स्टेम होता है। ठीक है ना, इस तरीके से जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टार्च को स्टोर करते हैं। ठीक है, होमवर्क करिए आप घर पे बैठ के। ठीक है, ओके।